तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि दिनों में परमेश्वर ने हमारी सहायता की। और पिछले दिनों में हम काफ़ी यात्रा में रहे, सेवा का। और पिछले दिनों में 11, 12, 13 को आपका टेकाडोड़ा में भी एक मीटिंग प्रभु के दास पवन बघेल भाई ने आयोजित किया था। और वहाँ पर भी आपने से बहुत से लोग मैं सोचता हूँ गए होंगे। और पहले दिन मुझे जाने का सौभाग्य हुआ, दूसरे दिन तो मैं बाहर चला गया था। और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आप में से कुछ लोग गए वहाँ पर और आशीष पाए होंगे। जबकि जब भी ऐसी कहीं सभा होती है, आप उसका फ़ायदा उठाएं, आप उसका लाभ उठाएं। तो इन दिनों में जबकि बहुत सारी समस्याएं चली आ रही हैं, परंतु इस समस्याओं को लेकर ही जीना अगर है आप में, जब परमेश्वर के काम में अगर कर रहे हैं, यदि समस्याएं हैं और परमेश्वर के निकट में हैं, तो आप इस समस्याओं को लेकर भी आनंदित रह सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के पास शिकायतें नहीं होती, धन्यवाद होता है। हालेलुया। यदि अच्छा हुआ तो धन्यवाद, बुरा हुआ तो भी ज्यादा धन्यवाद। हालेलुया। इससे और भी बुरा हो सकता है। सो प्रभु का धन्यवाद हो। इन दिनों में मुझको पिछले दिनों में सेवा करने का मौका मिला। और मैं यहाँ से ओडिशा टोला में भी पिछले दिनों में एक बिटिया का पास्टर की बेटी का अर्पण था। और वहाँ पर हमने एक अच्छे बहुत सुंदर रीति से वहाँ पर आयोजन हुआ। और कम से कम करीब वहाँ पर 100 लोग वहाँ पर रहे। और उस जगह में हम लोग बहुत अच्छे रीति से आराधना भी कर पाए, प्रभु के वचन को भी, और सारे कार्यों में प्रभु ने हमारी अगुवाई की। और उसके पश्चात हम फ्राइडे को हम पास्टर टीकम और मैं और पवन बघेल जी हम सब साथ में थे। और उस दिन का, पूरे दिन का आनंद हम उठा पाए झरोंडी की कलीसिया के साथ। और बहुत अच्छा ये मौका रहा कि हम सब वहाँ पर परमेश्वर की महिमा दिए और प्रभु के काम को, प्रभु की संगति पाकर और वहाँ के लोगों की संगति पाकर हम आनंदित हुए। सो क्योंकि प्रार्थना करें विशेषकर झरोंडी की कलीसिया के लिए, टेका बेटा की कलीसिया के लिए, गुड़सटोला की कलीसिया के लिए, पुष्कटी की कलीसिया के लिए, बानवे की कलीसिया के लिए। बहुत मजबूत सेवक लोग नहीं वहाँ पर, है ना, जो प्रभु के वचन को बहुत अच्छे से बांट सके, है ना। तो सेवकों के लिए दुआ करें कि परमेश्वर उनको अपनी आत्मा को दे, ताकि वहाँ में जो कलीसिया में जो बहुत सारी कई बार गड़बड़ियाँ भी रहती है, प्रभु के दासों को परमेश्वर अपनी आत्मा से भरे, ताकि परमेश्वर की सेवकाई को वो पूरा अच्छे से कर सके। सब बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आने वाले दिनों के लिए, जबकि मैंने घोषणा की थी, तीमुथियुस की पत्री का एग्जाम होगा। हेलो, कितने लोगों ने तैयार किया? हाँ, एक हाथ दिख रहा है जी। तो इसमें आपका एग्जाम होगा, आपको दिया जाएगा, उसका समय भी हम निर्धारित कर देंगे। तो ये महीने तो काफी व्यस्तता का रहा। सो आप तैयारी रखें। मैंने अगर बोल दिया है तो मैं भूला नहीं हूँ। आप तीमुथियुस की पत्री बहुत छोटा अध्याय है, आप पूरा उस दोनों, पहला तीमुथियुस और दूसरा तीमुथियुस दोनों से आप पढ़ें, है ना। कुछ नाम है जो आराधना के बाद आप पास्टर से संपर्क कर सकते हैं, बेटे से संपर्क कर सकते हैं, जो जिनका नाम लिस्ट में है। और जिनका नहीं है वो अपना नाम आप देख लें, आपका नाम है कि नहीं, है। और अगर नहीं है तो आप जरूर अपना नाम उसमें ऐड करा लें, ताकि उतने लोगों का एग्जाम जो है वो हो सके। हम सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। समय काफी उछला है और समय 12 बज रहा है और घड़ी में 12 बजा हुआ है, और मैं सोचता हूँ आपके चेहरे में 12 नहीं बज रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सब आनंदित हैं, आनंदित हैं। तभी वचन में जाएंगे, नहीं तो फिर क्या फायदा वचन से। इतना देर हो गया प्रभु बैठे है। खुदा का कलाम में भी बता रहे थे दीनू भाई हमारे की यीशु जो है उसके निकट क्या है, आनंदित है। तो आपके चेहरे में दिखना चाहिए, है ना। मैं सेवकों से मिलता है अधिकांश, तो मेरे को वो उतरा हुआ जो चेहरे रहते हैं सेवकों का, मुझको पसंद नहीं। अगर मैं मिल रहा हूँ तो, और वो भी सेवक लोग के साथ जो सेवकाई करते हैं, तो आपके चेहरे में रौनक होनी चाहिए। हालेलुया। और मैं बिल्कुल टोक देता हूँ बात, चाहे आपको बुरा लगे भला लगे, मेरे से कह लेना नहीं। आप अगर मिल रहे हैं किसी भी से,
प्रभु का दास अगर मिलता है सेवकों से तो आनंद होकर और गले लग के मिले। हालेलुया, आनंद आता है। हालेलुया। तो चलिए परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे, ज्यादा समय हम नहीं लेना चाहते। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और क्या किन चीजों के बारे में हम सीख रहे हैं। जो स्थल जो चल रहा है, टॉपिक जो चल रहा है वो कौन सा है, क्या बता सकते हैं? हेलो जी। और यहाँ पर कलीसिया जो है वो शांत बैठ जाती, क्यों? नहीं तो मेरे को फिर से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग कहाँ हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, एक बेटी बोली तो सही। ठीक है, यरदन नदी में अभी भी हैं। ठीक है, बाहर नहीं निकले, बाहर निकलना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन से मेरे साथ निकाले यहोशू की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और 9 पद से 12 पद तक आप पढ़े जल्दी से। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, जी, तुम्हारी नामधराई जो मिस्रियों में हुई है, हाँ जी, उसे मैंने आज दूर की है। जी हाँ, इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। हालेलुया। हाँ, आगे आगे। इसलिए इस्राएली गिलगाल में डेरे डाले रहे और उन्होंने यरीहो के पास के आराबा में पूर्वासी की संध्या के समय फसह माना। और फसह के दूसरे दिन वे उस देश की उपज में से अख़मीरी रोटी और उस दिन से भुना हुआ दाना भी खाने लगे। और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे, उसी दिन सवेरे को मन्ना बंद हो गया और इस्राएलियों को आगे फिर कभी मन्ना न मिला। परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान देश की उपज में से खाया। प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, वचन आपका है खुदा, और हम भी आपके लोग हैं प्रभु जी, और हम चाहते हैं पवित्र आत्मा मैं जब इस जगह पर खड़ा हूँ, मैं नहीं परंतु मुझ में होकर आप मुझसे और मेरे लोगों से आप बातचीत करें प्रभु। यरदन के बारे में जो बात हमने सीखी पिछले दिनों में, और कुछ बातों को हम सीखते हैं और फिर गिलगाल में प्रवेश करते हैं। परमेश्वर आप हमारी सहायता करें ताकि वचन का जो प्रकाशन है पवित्र आत्मा आपके मार्गदर्शन में दी जा सके और वचन हम सबके लिए आशीष का कारण हो। बोलने वाला मैं नहीं प्रभु, बोलने वाला पवित्र आत्मा आप है। अपने आप को प्रभु पूर्णता से आपके हाथ में सौंपता हूं। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह सिर्फ आपको मिलने पाए, और ऐसा मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद, प्रार्थना को सुना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। पिछले दिनों में हम यरदन नदी में थे और यरदन नदी में हम बहुत सारी घटनाओं को देखे, और यरदन जो खास जो यरदन नदी से जो जुड़ी हुई घटना है, यहोशू ने यरदन नदी को पार करके इस्राएलियों को कहाँ लेके आया? कनान देश में लेके आया। अब ये कनान की सीमा में आ गए, और ये कनान की वो सीमा है जिसके लिए परमेश्वर ने किससे प्रतिज्ञा की थी? हेलो जी, बोलिए ना, जल्दी से बोलिए। अब्राहम से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, इसहाक से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, याकूब से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया। जितने परमेश्वर के लोग थे, हम इस बात को जानते हैं, उनसे परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा की कि वो एक ऐसी जगह में परमेश्वर उनको लेके जाएगा जो दूध और मधु की धारा बहती। और यहाँ से जब वो यरदन नदी में है, बहुत सारी समस्याओं का सामना भी कर रहे हैं, बहुत सारी बातों का सामना वो कर रहे हैं। और यरदन नदी को जो पार करने के दौरान याजकों ने, प्रभु की ये विशेष घटना है जो बता रहा हूँ, यरदन नदी को जो पार करने के दौरान याजकों ने प्रभु के संदूक को उठाया था, आप इस बात को जानते हैं। और याजकों के पैर जो है पानी में डूबने पर, और नीचे जो पानी जब पानी से जो गुजर रहे थे, तो पानी के ऊपर पानी जो है वो कट गया और एक ढेर वहां पर खड़ा हो गया। और इस घटना के बाद जब ये हुआ तो जो इतने इस्राएली थे वो सूखी जमीन पर पार होकर चलते चले गए। और यहोशू ने इस्राएलियों से कहा कि परमेश्वर जो है कनानी लोगों को देश से क्या करेगा? निकाल देगा, और हमको वो देश दे रहा है। हालेलुया। यहोशू ने परमेश्वर के ऊपर क्या किया? भरोसा दिया। यहोशू ने जब हम देखते हैं यहोशू के पहले अध्याय में, मैं बार उसको नहीं दोहराना चाहता, उसमें परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, और वो प्रतिज्ञा यहोशू के साथ थी। और परमेश्वर ने यहोशू ने परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर भरोसा किया, और परमेश्वर उनकी यहोशू की अगुवाई में जो लोग हैं कहाँ प्रवेश किए? कनान में प्रवेश किए। और यहाँ पर हम इन बातों को देखते हैं। मेरे प्रियो, आज हम यरदन नदी के बारे में पिछले दिन में बता रहा था कि जो मुख्य जो घटनाएं थी क्या थी यरदन नदी, क्यों हम याद करते हैं यरदन नदी कि हमारे यीशु मसीह का बपतिस्मा, हालेलुया, यही यरदन नदी है। और यरदन नदी में बहुत सारी घटनाएं, आगे हम उसमें जाएंगे। थोड़ा सा हम यरदन से बहुत बाहर नहीं निकल रहे हैं, हम यरदन से कहाँ आ रहे हैं? हेलो,
जाएंगे और यहाँ पर प्रभु के बेटे ने जो बातों को पढ़ा है वो अद्भुत वाली बात है ना। और क्यों, क्या क्या बातें हैं। यरदन नदी से निकलकर अब लोग जो हैं इस्राएली कहाँ पहुंच गए, गिलगाल में पहुंच गए। और ये गिलगाल जो है, मैं कहता इस बात के लिए बोलता हूँ कि जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में एक गिलगाल का होना आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बातें जो पवित्र आत्मा इन दिनों में हमको बातों को सिखा रहा, इन बातों को हम ध्यान दें। गिलगाल में बहुत सारी घटनाएं घट रही है और हमारे वो व्यक्ति के जीवन से संबंध रखता है। गिलगाल वो स्थान है जहां पर हम इन बातों को देखते हैं कि वहां पर चीजें बदलने लगी है। मतलब ये कहना चाहता हूं कि गिलगाल जो है वो एक परिवर्तन का स्थान है। हालेलुया। क्या पढ़ा आपने, मन्ना और बटेर। अरे अरे अरे, स्वर्गीय भोजन बंद हो रहा है, हाँ? अभी तक इस्राएलियों को जो गुड़गुड़ाते रहे, परमेश्वर ने उनको जंगल में 40 साल तक मन्ना और बटेर, अभी आलसी हो गए, है ना? क्या हो गए, आलसी हो गए। मिल रहा है खाने का टाइम पे खाना मिल जाता, सुबह उठता इजरायली जो है मन्ना और बटेर बटोर लेते थे और उस दिन उन लोग को वो भोजन मिलता रहा, भोजन क्या करा, मिलता रहा। और आज ये इसी जगह पर क्या हो रहा है, मन्ना और बटेर जो है वो बंद हो रहा है। गिलगाल के बारे में बातों को बताना चाहता हूं, ये वो परिवर्तन का स्थान है। मैं इस बात को बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो कि हमारे जीवन में यदि परिवर्तन नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है। यदि हमारे जीवन में हमने प्रभु को अगर स्थान दिया है तो, और उसके बाद में भी कोई भी बदलाहट हमारे जीवन में नहीं आई, तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ है, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। गिलगाल में हम एक बड़े परिवर्तन को देख रहे हैं। बहुत सारी बातें, बहुत सारे अध्ययन को हम पाते हैं। पिछले दिनों में मैं यरूनी में था और कुछ बातों को यहाँ से मैं शेयर किया, था। बहुत सारी बातें वहां पर, आप एक लिस्ट बना सकते हैं, वो लिस्ट खत्म नहीं होगी। और बहुत उत्तम से उत्तम बातें वहां पर आपको मिलेगी। गिलगाल जो है वो परिवर्तन का स्थान है। और यहाँ पर मेरा जीवन में, यदि मैंने प्रभु को अपने जीवन में स्थान दिया है तो मेरे जीवन में भी वो परिवर्तन दिखाई देनी चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि गिलगाल जो है वो चीजें बदलने लगती है। और वहां मन्ना और बटेर जो उनके जंगलों के दौरान जब यात्रा में थे मिलता था, वो मन्ना और बटेर जो है क्या हो रहा है, अब बंद हो गए। लोगों को अपने अतीत की जो बातें हैं उस पहलू को उनको पीछे छोड़ना पड़ा। अब उन बातों को उनको याद नहीं करनी है। परमेश्वर कहता है उन बातों को क्या करो, विधि घटनाओं को याद मत करो, उसको पीछे छोड़ो। और हम में से कई लोग जानते हैं कि 40 साल के बाद जो आदतें अगर जीवन में लग गई है वो आसानी से, 40 साल जिस व्यसन के, जिस गंदी आदतों के शिकार हो गए, वो जो चीजें जो छोड़ने के लिए बड़ा मुश्किल होता है। पता है, आप में से बहुत से लोग स्मोकिंग करते हैं, बहुत से लोग तंबाकू खाते, गुटखा खाते, बीड़ी पीते, सिगरेट पीते रहे। छोड़ने के लिए बड़ी दिक्कत है। कई बार प्रयास किए हुए, क्योंकि मैं इस चीजों से गुजरा हूं, मुझको मालूम है ये चीजें आसानी से नहीं छूटती, क्योंकि काफी दिनों से आप उससे जुड़े हुए। बुराई करने की जो आदत रही है वो आज हमको हमारे जीवन में ऐसी बनी हुई, बहुत आसानी से नहीं छूटेगा। झूठ बोलने की आदत है वो आसानी से नहीं छूटेगी। लालच की जो आदतें हैं वो आसानी से नहीं छूटेगी। किसी न किसी रीति से हम उससे आसानी से निकल नहीं पाएंगे जब तक परमेश्वर हमारे साथ ना हो। हालेलुया। और जब तक हमारे अंदर ये इच्छा जागृत ना हो कि प्रभु मैं इससे निकलना चाहता हूं। मैंने कई बार उन चीजों को, उन गंदी आदतों को, नशों को छोड़ना चाहा, नहीं, उससे 2 दिन बाहर रहता था, तीसरे दिन फिर वहीं चला जाता। परंतु जब एक समय ऐसा आया कि जब प्रभु से कहा, प्रभु मैं आपके साथ चलना चाहता हूं और आपके साथ चलना चाहता हूं, मेरे जीवन में ये बुराई मेरे जीवन में नहीं होनी, मुझे मेरे जीवन से आप इसे दूर करो। और उसके लिए तो फिर संघर्ष नहीं करना पड़ा। जब मैं संघर्ष कर रहा था वो मेरे लिए बहुत कठिन लग रहा था, परंतु जब परमेश्वर को मैंने कहा, परमेश्वर ये मुझसे नहीं होगा, ये आपसे होगा, आप मेरे जीवन से बुराइयों को निकालें, और वो परमेश्वर ने उसको निकाल दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परिवर्तन, यदि आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के पास जब आए हुए हैं तो परमेश्वर से आपको कहना होगा। आपको कहना, परमेश्वर नहीं कहेगा मैं चीजों को बुराई को निकालूंगा। परमेश्वर से आपको कहना होगा, प्रभु ये चीजें, ये व्यसन, ये गंदी आदतें, ये
मेरे जीवन में है मैं इससे निकलना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और परमेश्वर से निकालेगा। जब तक आप अगर परमेश्वर से आपसे कुछ कराना होता तो आपको वो आपके अंदर में स्वतंत्र इच्छा नहीं देता क्या? स्वतंत्र इच्छा परमेश्वर ने आपको बुराई और भलाई दोनों एक साथ है, वो आपके सामने रख दिया। चुनाव आपका है कि आपको क्या करना है, उस बुरे मार्ग में चलना है या परमेश्वर के साथ चलना। निर्णय आपको करना है। जब तक मैं नहीं चाहूंगा, आप नहीं चाहेंगे, परमेश्वर से ये नहीं कहेंगे प्रभु मेरे जीवन में ये बातें, मेरे जीवन में एक गंदगी है, मेरे जीवन में बुराई है, मेरे जीवन में प्रभु एक गंदी आदतें हैं, मैं इससे बरी नहीं हो पा रहा हूं, प्रभु आप मेरे जीवन से इसको निकालें, और आप देखेंगे उस चीजों से आप छुटकारा पा लेंगे। हालेलुया। क्यों? आपकी इच्छा है और आप उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप उस परमेश्वर से कह रहे हैं जो स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों में हमने प्रभु के दास से हमने सुना था एक बहुत अच्छा वचन, क्या था कि मैं स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर हूं और मेरी उपस्थिति में चल। हालेलुया। और वो अगर वो चीजें मेरे जीवन में है, अगर परिस्थिति विपरीत कितनी भी हो, यदि परमेश्वर मेरे साथ है, आपके साथ में है, तो फिर वो कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, हम उसको आसानी से पार कर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर समस्या ये है क्या, ये जो लोग जो है इजरायली बाहर निकल आए हैं और 40 साल तक उनको परमेश्वर ने मन्ना और बटेर खिलाया था, अब उस आदत से उनको बाहर निकलनी, अब उनको उस आदत से बाहर निकलनी है। यहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन को हम देखते हैं कि अब वो भोजन जो है उनका बदल जाएगा, भोजन बदल जाएगा, उनका आहार जो है बदल जाएगा, और इस्राएली जो है वो भूमि की जो उपज है, जो मेहनत करेंगे और भूमि की उपज खाएंगे। वे पहले से ही भूमि पर जो रहने वाले जो लोगों के साथ जो संस्कृति का जो आदान प्रदान जो जंगल में नहीं होता था, है ना, वो अब वो संस्कृति का आदान प्रदान कर पाएंगे, और समय के साथ वे कनानियों से भी विवाह करेंगे। और आपको मालूम है परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कहा था? अब्राहम ने अपने स्वामी अपने दास से क्या कहा था? जब उसकी इसहाक के लिए, जब बेटा लेने के लिए, बेटे के लिए बहुत खोजने के लिए गया तो क्या कहा था? हाँ, ये हादिस था। आज बदल गई। अब कल तक कनानियां घृणित थे, अब यहां से एक परंपरा चालू होने वाली है कि कनानियों के साथ उनका संबंध। हालेलुया। क्यों? वहां से वे लोग संबंध कब होगा? जब उनके जीवन में अब ये लोग वहां प्रवेश कर रहे हैं और बहुत सा कनानी वहां से बाहर हो सकता है निकल गए होंगे, परंतु परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, और जब ये इस्राएली वहां पर जब जा रहे हैं तो कनानियों के जीवन में भी परिवर्तन होगा। हालेलुया। कनानियों के जीवन में भी परिवर्तन होगा। अब कल तक कनानी घृणित थे, परंतु अब कनानियों की रोटी और बेटी का रिश्ता बने। हालेलुया। अब कनान वो कनान नहीं है जो घृणित था, अब परमेश्वर की निगाह में कनान वो स्थान है जहां परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाओं को अब्राहम से कहा था, उस प्रतिज्ञाओं को पूरा करने का स्थान बन गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमारे जीवन में है, हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन परमेश्वर चाहता है, बहुत सारे परमेश्वर परिवर्तन चाहता है हमारे जीवन में। हम अद्भुत कामों को इसलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि हम परमेश्वर के साथ नहीं बने। हमारे जीवन में जो परिवर्तन होना चाहिए था वो परिवर्तन नहीं हुआ है। हम काफी साल से परमेश्वर की संगति में हैं, परंतु अभी भी हमारे जीवन में परमेश्वर का जो काम है, परमेश्वर तो अपना काम किया है, परंतु हम अपने जीवन से परमेश्वर के काम को कर नहीं पा रहे। अपने आप में उस परमेश्वर को परमेश्वर के काम को दिखा नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो कनानियों से विवाह कर रहे हैं, एक नई रीति रिवाज जो है वो अपना रहे हैं, और उनकी भाषाएं बदल जाएगी। वो जंगल में अब भटकने वाले लोग नहीं रहे, बल्कि भूमि और शहरों और गांव में बसने वाले लोग बच जाएंगे, और परिवर्तन होगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन। हालेलुया, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन। मैं इस बात को कहता, गिलगाल जो है वो परिवर्तन का स्थान है। ये परमेश्वर ने आपको इस जगह पर लेकर आया है, और आप उस यरदन को पार कर अब उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जो गिलगाल कहलाता है, जो परिवर्तन के स्थान है। अगर आप के जीवन में अगर परिवर्तन नहीं हुआ है तो आप यरदन के उस पार रहेंगे, इस पार नहीं आएंगे। उस समस्याएं बनी रहेगी, चलती रहेगी। बहुत सारी शिकायतें हमारी होती है,
शिकायत होती रहती, बहुत बार हम शिकायत करते हैं परमेश्वर। मैं कहता शिकायत छोड़िए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आप वो लोग हैं जिसको परमेश्वर ने चुन कर अलग किया है। हालेलुया। आप ऐसे ही नहीं बैठे, आप यदि परमेश्वर के भवन में हैं तो ऐसे ही नहीं आ गए, ये परमेश्वर ने आपको लेके आया है। हालेलुया। ताकि अपनी योजनाओं को में आपको शामिल करे। हालेलुया। अब्राहम को समझ में नहीं आ रहा है कि प्रभु जो कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं तुझे दूध और मधु की धारा में कहा उस जगह में लेके जाऊंगा जहां दूध और मधु की धारा। अब्राहम उस बात को शायद नहीं समझ पा, परंतु वो देख तो रहा था। अगर परमेश्वर कह रहा है तो जरूर वो एक अच्छा स्थान होगा। हालेलुया, हालेलुया। परंतु यहोशू के पास बातें नहीं थी, है ना। यहोशू क्या कर रहा है? हेलो, उस जगह को देख रहा है। मूसा भी इस जगह को देख नहीं पाया। देख पाया था क्या? हेलो, बता सकते हैं मूसा देख पाया था? तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा मूसा के भी साथ तो था। पर क्या हुआ? क्या हुआ? एक छोटी सी अनाज्ञाकारिता के कारण मूसा जो है उस देश में, उस जो आशीषित देश था, उस जाने से छूट गया। क्या कारण था? क्या कारण था? आपको मालूम है, पाप होता है, छोटा पाप, बड़ा पाप, छोटी गलती, बड़ी गलती। मूसा की गलती क्या थी? हाँ, क्या क्या किया था उसने? बता सकता है? चट्टान को मार दिया। प्रभु ने क्या कहा था? बात की जाके बात करना है, चट्टान पानी निकल वहां से। मेरे लोग प्यासे हैं, चट्टान। हम लोग प्यासे हैं, पानी चाहिए। लाठी का इस्तेमाल जहां करना था वहां का किया है। इसका मतलब मूसा के हाथ में लाठी दे दिया तो हर काम लाठी से नहीं होगा भाई। हर काम लाठी से होता है नहीं। जिसको परमेश्वर ने जो बातें बोली, परमेश्वर की बातों को सुनना है और परमेश्वर जैसे बोले वैसा करना। आपको मालूम है, एक छोटी सी गलती थी। क्या 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 गलती थी बेचारा? अरे मारी तो दिया चट्टान में, उसने मार दिया। पानी निकला तो ऐसा नहीं पानी नहीं निकला, पानी निकला। प्यास, वो प्यासे थे, वो तृप्त हुए, काम हो गया। परंतु इसकी कीमत मूसा को चुकानी पड़ी। कितनी बड़ी कीमत थी? जिस व्यक्ति जो 40 साल तक जो इजरायली की यों की अगुवाई करता रहा, मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लेकर आया, उनके सब चीज को सुना। जो इजरायली थे उसके कोसने को सुना, कोसते रहे, मूसा को कई बार कोसे, उनके झगड़ों और लड़ाइयों की बातों को सुना और बहुत सारी समस्याओं का वो सामना किया। उस मूसा को एक आशा थी कि मैं कहां जाऊंगा? कनान देश में जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग यहाँ पर बैठे हुए, आप सोच रहे हो कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, परंतु कहीं ना कहीं गलती है। आप धोखे में नहीं रहना। मैं धोखे में ना रहूं कि मैं चर्च आ रहा हूं, प्रभु की संगति में आ रहा हूं, वचन पढ़ रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं तो मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। धोखे में नहीं रहना। परमेश्वर के प्रति यदि आज्ञाकारिता नहीं है, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ, आप कनान देश नहीं, आप स्वर्ग नहीं जा सकते। आप स्वर्ग देश नहीं जा सकते। छोटी सी गलती मूसा को उस कनान से वंचित कर दिया। परमेश्वर ने के सामने हो सकता है रोया, गिड़गिड़ाया, प्रभु मैं जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। इतने साल तक प्रभु मैं चला हूं इनको लेके, और जिस जगह में इनको लेके जाना है उस जगह में जा नहीं पा रहा हूं। प्रभु ने कहा बेटा ठीक है, क्या कर, चल देख ले, क्या कर, दिखा देता हूं। जा तो नहीं पा रहा है, परमेश्वर ऊपर लेके एक पहाड़ पर, चट्टान पर, पहाड़ पर लेके गया और दिखाया, वो देश है, दूर से दिखा दिया। अब बेचारा मूसा को दूर से ही संतुष्टि करना पड़ा, दूर से ही संतुष्टि करना। कई गलतियां हमारे जीवन में हो जाती है, कई आशीष परमेश्वर के पास मेरे जीवन के लिए रखी हुई, वो कनान की जो आशीषें हैं, मूसा वंचित रह गया। परंतु परमेश्वर से आप इस बात के लिए, परमेश्वर के प्रति आप ईमानदार हो जाएं कि आप उस सियोन से आप वंचित ना हो, उस स्वर्ग से वंचित ना हो। प्रार्थना करें, आपकी ड्यूटी है। वचन सुनाए, आपकी ड्यूटी है। आप सुसमाचार का प्रचार करें, आपकी ड्यूटी है। अपनी गवाही दें, ये ड्यूटी है आपकी। और वो नहीं कर रहे हैं,
वो नहीं कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम चर्च जाते हैं, दुआ प्रार्थना एक दिन संडे को आ गए, फ्राइडे को कुछ लोग आ गए, शुक्रवार के दिन कुछ लोग उपवास के लिए आ गए, और संडे को कुछ लोग आ गए, है ना। हमने अपना काम को नहीं, परमेश्वर से नहीं चाहता वैसे। परमेश्वर कभी ये परिवर्तन का साइन नहीं है कि आप सिर्फ चर्च में आकर परमेश्वर के लिए गवाही दे रहे हो। ये साइन नहीं कि उपवास के दिन एक दिन आकर गवाही दे रहे हो। ये साइन ये चिन्ह नहीं है, ये चिन्ह नहीं है। सुसमाचार का सुनाना आपके अंदर, यदि पड़ोसी, अगर आपका पड़ोसी प्रभु को नहीं जानता है और आपके अंदर, मेरे अंदर ये दर्द नहीं है कि ये नाश हो जाएगा अगर यीशु मसीह के बारे में बताऊंगी, नहीं बताऊंगा, ये दर्द नहीं है, तो फिर आपका नाम स्वर्ग में नहीं है। आप उन्हीं के साथ चले जाओ, उन्हीं के साथ। वो कहेगा कि मैं तो प्रभु, ये लोग तो बताए नहीं मेरे को यीशु मसीह आपके बारे में, काफी दिन तक इनके साथ रहा, मेरा पड़ोसी था ये, कभी नहीं बताया, कभी नहीं। हो सकता है वो अपनी अज्ञानता के कारण बचा लिए जाए, पर आपका क्या होगा? आप तो सब जानते हैं, आप प्रार्थना करना जानते हो, वचन को पढ़ना जानते हो, प्रभु से विनती और प्रार्थना करना जानते हो। सब जानने के बाद भी आज भी हम एक दूसरे के प्रति, हमारे जीवन में प्रेम दिखाई नहीं देता है। आप यर्दन के उस पार पे भी हो, अभी भी तकलीफ झेलना पड़ेगा, अभी भी समस्या का सामना करना पड़ेगा। गिलगाल एक परिवर्तन का स्थान, भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। हालेलुया, दिल बदल गया है। क्यों? क्योंकि अब ये दिल जो है मैंने यीशु मसीह को दे दिया। इसको दे दिया, दिल यीशु मसीह को दे दिया, और जब दिल यीशु मसीह को दे दिया तो उसकी आज्ञा को, ये तो थोड़े से प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को बोलते हैं कि मैं तो तेरे लिए जान दे दूंगा, है ना। संसार में जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं ना, उनके बारे में बात कह रहे, मैं तो तेरे लिए जान दूंगा, है ना। और आसमान के तारे तोड़ कर लाने की बात होती है ना। उस यीशु से कितना प्यार करते हो आप, जिसने आपके लिए जान दे दी, जिसने आपके लिए, आपके पापों की क्षमा के लिए, आपके पापों से आपको बचाने के लिए उसने अपने जान दे दी, जान दे दी। हमारे लिए तो वैलेंटाइन डे भी बनाया गया। कितने लोग, हमारा वैलेंटाइन डे तो रोज है जी। हमारा वैलेंटाइन डे एक दिन नहीं है, रोज है। रोज 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 हम प्रभु से प्यार का इजहार करते हैं। रोज कहते हैं जीसस आई लव यू, प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। सिर्फ शब्दों में नहीं, जीवन के कार्यों में भी दिखना चाहिए, जीवन की बातों में भी दिखना चाहिए, हमारे व्यवहार में भी दिखना चाहिए। ठीक है, तभी तो है। तो गिलगाल जो है वो परिवर्तन का स्थान है, और जो परिवर्तन का जो स्थान है, यहाँ पर आप अगर हम जाते हैं तो हमारा जीवन की यात्रा यहीं से शुरू होती है। लिखा है, कहाँ डेरा डाले, कहाँ डेरा डाले? हेलो, गिलगाल में पहला डेरा डाल दिया। हालेलुया, कनान का पहला डेरा गिलगाल में, है ना। और ये डेरा जो है अब बहुत बड़े स्थान में बदलने जा रहा है। छोटी सी आशीष दिख रही है। डेरा जो होता है, क्या होता है? डेरा पीछे देखे, इधर पीछे हमारे डेरा अगर नहीं देखा तो पीछे चले जाएंगे आराधना के। ठीक है, वो डेरा है, परमानेंट नहीं है। और आपका घर जो है ना, हम लोग घर बनाते हैं तो एकदम बढ़िया पक्का वाला है ना। प्रधानमंत्री आवास भी आता, सीट नहीं डालेंगे उसमें, भी बढ़िया वाला लेंटर ढकता है ना। क्या सोच के डालते हैं? अरे यही रहना है यार भाई, कहाँ जाएंगे? बड़े बड़े घर बना रहे लोग, महल बना रहे हैं, 1 मंजिल है, 2 प्राणी, 3 प्राणी है, 4 प्राणी है, और 4 मंजिला मकान। रहते किसमें? अरे रहना एक ही रूम में तो रहना है। फिर हमारे लिए अलग रूम, पत्नी के लिए अलग रूम, पति के लिए अलग रूम, बच्चे के लिए अलग रूम, बेटा के लिए अलग रूम, सबके लिए। गेस्ट आएगा जो कभी कभी आएगा, है ना, परमानेंट गेस्ट नहीं आ जाएगा, है ना, जिसको आप 2 दिन रोक के कहोगे अरे जाता भी नहीं यार, वो पूरे दिन के, है ना, उसके लिए एक रूम बना कर रखे, उसके लिए भी रूम बना। ये सब जाने वाले लोग हैं, उसके लिए इतनी चिंता है। और यीशु मसीह तो आपके जीवन से जाना नहीं चाहता। जो आया उसके लिए क्या करते हो? उसके लिए क्या करते हो? कौन सा जगह? अपने दिल में जगह उसे, यीशु मसीह को। बड़े बड़े घर महल बना लिए, परंतु जाना तो यहाँ पर डेरा शब्द का यूज किया, डेरा डाला गया, जबकि परमेश्वर ने कहा कि वही लेके जाऊंगा। यहाँ पर उनको पक्का बिल्डिंग बनाना था, अभी कहाँ किए? यहाँ डेरा डाला गया है। क्या किया? और डेरा बहुत परमानेंट नहीं होता है, डेरा कुछ दिन के लिए होता है। कब्जा, अभी तो कब्जा करना था तो छोटा सा बना देते, झोपड़ी नहीं, है ना। ऐसे होता है क्या? अगर कहीं कब्जा करना होता है तो क्या करते हैं कि
हेलो, आप लोग कब्जा किए हो कभी किसी जमीन को? अरे कब्जा करके घर बनाया कि नहीं बनाया, कौन किए? हेलो, हाँ, बहुत से लोग कब्जा किए पहले, उसका धीरे धीरे फिर कब्जा, तुरंत कब्जा करके तुरंत बिल्डिंग बना देते हो, धीरे से फिर बाड़ी डाले छोटा सा, फिर मिट्टी का बनाए, फिर धीरे धीरे ईंटा जोड़ाई होगा, फिर वो उसमें सीट डालेगा, है ना, फिर खपरा वरा डालेगा, फिर उसके बाद धीरे से धीरे धीरे कब्जा होता चला जाता, फिर जगह बढ़ता चला जाता। यहाँ पर इजरायली जो है वो पहला डेरा यहाँ पर डाले, इजरायली जो है वो यहाँ पर डेरा डालेगा। ये तंबू का, ये इन्होंने अपना तंबू यहाँ पर डाला, तंबू अपना डाला। यीशु मसीह जब परिवर्तन होगा, हम परमेश्वर के निकट बैठेंगे, और फिर उसके बाद हम देखते हैं खतने का स्थान है। यहोशू की पुस्तक उसका 5वां अध्याय को आप निकालें जल्दी से, उसका 5 आगे पढ़ेंगे, 5 का 2-3 पाठ पढ़ेंगे, तीसरा पाठ। तब यहोशू ने जी चकमक की छुरियां बनवाकर जी खलड़िया नामक टीले पर हाँ जी। इस्राएलियों का खातना कराया। हाँ, ये खतना जो है, ये एक अभी भी हमारा मुस्लिम भाई लोग ये परंपरा का पालन करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग भी पहले खतना वाले थे ना, परंतु अभी खतना क्या हो गया, किसमें परिवर्तित हो गया? बपतिस्मा में। अब बपतिस्मा वाला खतना हो गया, है ना, ठीक है, बपतिस्मा वाला खतना। यहाँ पर ये जो था, ये जो गिलगाल जो है वो खतने का स्थान है, और लिखा है इजरायली फिर से इस रस्म को क्या किए हैं, शुरू किए खतने का। एक खतना हुआ था, कब हुआ था जी? बाइबल पढ़ा करें ना, एक बार और खतना हो चुका था बहुत पहले जी पास्टर जी, एक खतना हो गया था। अभी जब ये 40 साल तक जो थे, उसके बाद वहां जंगल में नहीं हुआ है खतना, अभी ये खतना हो रहा है। वे लोग जो पैदा हुए जंगल में 40 साल मतलब माना करता है जी, ये उन लोग का परमेश्वर का काम, परमेश्वर चाहता पहले आपके जीवन में परिवर्तन होगा तो इस बात को आपको एक्सेप्ट करेंगे और गवाही के रूप में आप उसमें खड़े होंगे। बपतिस्मा जो लोग, बहुत से लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं, मालूम बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा एक संस्कार है, हमें कई बार बताया है ना। पंडित लोग भी संस्कार होता नहीं जी, हमारे यहाँ कोई पंडित है, ब्राह्मण नहीं है कोई, जनेऊ संस्कार, हिंदुओं में जनेऊ संस्कार होता है ना, संस्कार। बपतिस्मा भी ये संस्कार है कि आप इस बात की गवाही दे रहे हो कि आज से मैं यीशु मसीह का हो गया। हेलो, पुराना जीवन छोड़कर मैं नए जीवन में आ गया। अब से मेरा स्वामी कोई अन्य नहीं, परंतु आज से मेरा स्वामी, मेरा प्रभु, मेरा मालिक, मेरा सब कुछ मेरा प्रभु होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये खतने का स्थान है, ये खतने का स्थान है जहां से बहुत सारी चीजों को, आपको पुरानी बातों को छोड़ना पड़े, अलग करना पड़े, पुराने जीवन को अलग करना पड़े। कितना समय हो गया हम प्रभु में आ गए, बपतिस्मा भी ले लिया, परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन, खतना अभी तक नहीं हुआ। खतना तो नाम मात्र था, जीवन में बदलाहट नहीं हुआ, अभी तक नहीं है। ये गिलगाल में विधिवत रीति से काम चल रहा है, परिवर्तन हुआ, खतना हुआ, और आगे और मैं पढ़ेंगे बहुत सारी बात, बहुत सारी चीजों को, मैं बहुत लंबा जाने की इसमें नहीं हूं। यहाँ पर लिखा खतने का स्थान है। इजराइल ने फिर से उस रस्म को शुरू किया। 8वें पद में क्या लिखा हुआ है? 5। और जब उस सारी जाति के लोगों का खात्मा हो चुका, तब वे चंगे हो जाने तक अपने अपने स्थान पर छावनी में रहे जी। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों से हुई है, उसे मैंने आज दूर की। जो इज्जत तुमने खो दी थी, आज इसके द्वारा मैंने उसको क्या कर दिया? जो नाम धराई तुम्हारी हुई, उसको मैंने क्या कर दिया? हालेलुया, दूर कर दिया है। और नाम धराई दूर कर दिया है, तो अब बेइज्जती वाला काम मत करना। अब ऐसा कोई काम मत करना परमेश्वर के विरोध में जिससे तुम्हारा परमेश्वर को नाराजगी, बुरा लगे, अच्छा ना लगे। मेरे प्रियो, हम जो परमेश्वर के लोग हैं, जिनका खतना हो चुका है प्रभु में आने से, परमेश्वर के साथ हम अपने रिलेशन को ऐसा बना कर रखें ताकि वो चीजें दिखाई दे। तो गिलगाल जो है वो खतने का स्थान, पहला क्या था? परिवर्तन का स्थान। दूसरा क्या था? हेलो, पहला जो था वो परिवर्तन के स्थान, डेरे का स्थान, और तीसरा क्या था? हेलो, तीसरा क्या?
तीसरा खतने का स्थान। हेलो, और खतने का स्थान। और इस बात को हम देखते हैं कि फिर हम पाते हैं कनान देश में क्या इन्होंने बनाया, फसह का स्थान। हालेलुया। जब प्रभु में आ गए, परिवर्तन हो गया, खतना भी हो गया, है ना। और हम जो लोग हैं वो डेरा प्रभु के पास में आकर बैठ गए, अपने डेरा में यहाँ पर डाल लिया और हमारा खतना हो चुका है। तो क्या करें, अब ये है यहाँ पर फसह का स्थान। फसह का मतलब जानते हैं, फसह का पर्व मनाते हैं जी। हमने कई बार इसको कई बार हम बाइबल में इसको पढ़े हैं और यीशु मसीह के समय में भी फसह का पर्व लिखा है। तो यह फसह का पर्व क्या है जी, कोई बता सकता है? फसह का पर्व, फसह का पर्व क्या है? आप क्या सोचते हैं? हाँ, सेवक लोग, दिनू भाई, संतोष भाई, शालू, पास्टिन भाई, क्या सोचते हैं? हाँ जी, क्या क्या? धन्यवादी नहीं, क्या से धन्यवादी? अभी कहाँ धन्यवादी? हाँ जी, हाँ, ये शालू ये बताई कि मिस्र से जिस दिन ये छुड़ाए गए थे, ये उनके छुड़ाने के लिए स्थानीय यही पर्व है। हालेलुया। लोगों को याद था फसह का पर्व कि हम गुलामी से आजाद हो गए। हालेलुया। और यह पर्व, और इसलिए फसह का पर्व, फसह, कई बार इस बात को याद रखना, फसह का पर्व, अखमरी रोटी और खमीर वाला रोटी, ये सब बहुत सारी चीजें बाइबल में बहुत महत्व है ना। इसको जानना है, जानना है। उसी के साथ साथ अखमीरी रोटी भी होती थी, है ना। अखमीरी रोटी का पर्व भी होता था। अखमीरी रोटी क्या होती थी? जिसमें खमीर नहीं मिला, शुद्ध परमेश्वर में विकार है ना कि परिवर्तन की बात में कि परमेश्वर हमारे जीवन में कोई भी मिलावट नहीं चाहता है, कोई भी मिलावट नहीं चाहता। यहाँ पर लोगों ने फसह का पर्व मनाया, पहला पर्व कनान देश में, कनान देश में पहला फसह का पर्व मनाया। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इस जगह में उनको लेके आया था, इस जगह पे लेके आया। और फिर हम देखते हैं न सिर्फ फसह का पर्व, फसह का स्थान है, परंतु यहाँ पर एक बात को देखते हैं, एक बात और है कि वो अभिषेक का स्थान भी है। हालेलुया। गिलगाल अभिषेक का स्थान है। हालेलुया। मैंने पिछले से बताया था कि शमूएल नबी का जाना आना इस जगह पर ज्यादा था। एलिया का इस जगह से रिश्ता था, एलिशा का इस जगह से रिश्ता था। हालेलुया। कितने बड़े बड़े प्रभु के दास लोग हैं। एलिया का जिसके बारे में आप सुनते हैं, मालूम आपको क्या हुआ था? क्या हुआ था? जल्दी से आप मेरे साथ निकालें, जल्दी से पढ़ेंगे इसको। दूसरा राजा, उसको निकाले, दूसरा राजा, उसका दूसरा अध्याय और छोटा पास से पढ़ेंगे कोई भी। फिर एलिया ने उससे कहा, जी ध्यान से सुने। हाँ, फिर एलिया ने उससे कहा जी, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है। हालेलुया। पहले क्या एलिशा को, एलिशा जो है, एलिया जो है किससे कह रहा है? अपने चेले एलिशा से। अब ये एलिया बहुत बार इसको वहां पर पढ़ोगे तो बहुत सारे बार बेतेल को है, फिर बेतेल को भेजता है, फिर अभी ये क्या बोल रहा है? यरदन को बहुत सारे कहीं कहीं भेज रहा है। मतलब वो पीछा छुड़ा, किससे पीछा? अपने चेले से पीछा छुड़ाने चाह रहा है, एलिशा से। और एलिशा कहता है, अब एलिशा क्या कह रहा है वो देखो, एलिया क्या बात बोल रहा है। चलो इसको पढ़े, अब पढ़े। हाँ पढ़े। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, जी, इसलिए तू यही ठहरा रहा। जी। उसने कहा, यहोवा की और तेरा जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ना। हालेलुया। और उसका हर बार जवाब था। कई बार हम लोग कह रहे हैं यार पीछा तो छूटे इसका, परंतु ये वो चेला था, ये वो चेला था जो अपने स्वामी का पीछा नहीं छोड़ना चाहता, बहुत प्यार करता था। एलिशा बहुत बड़ा नाम नहीं था। एलिशा, एलिया का जो है वो एक उसका क्या कहता है, उसको स्वामी बोलता, दास के रूप में। ठीक है, एलिशा का पहचान अभी तक नहीं है, अभी तक नहीं है। और एलिया को मालूम हो गया था कि परमेश्वर उसको उठाने पर, और वो चाह रहा था कि वो ऐसी जगह चले जाए जहां पर कोई ना हो और वो उठा लिया जाए। हालेलुया। उसकी इच्छा थी एलिया की, और इसलिए, परंतु एलिशा के साथ साथ उसके 50 लोग और थे साथ। हेलो, ध्यान रखना, ये 50 लोग कौन थे बताओ बस। ठीक है,
लिखा है, पढ़े उसी को पढ़े जी। यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है और इसलिए एलीशा तो क्या कहा, यहीं ठहर जाओ, जो 50 लोग हैं वो भी यहीं ठहर जाए। हाँ हाँ यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ में तुझे नहीं छोड़ने का है। हाँ जी। अतः वे दोनों आगे चले और आगे और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से और भविष्य, इसको याद रखना, और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 कितने लोग, 50 लोग उनके सामने दूर खड़े हुए। हाँ पढ़े नहीं, पढ़े नहीं 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए हाँ और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। जी। अब यरदन देखो, यरदन के किनारे खड़े हैं, ठीक है, यरदन के किनारे खड़े हैं यरदन। हाँ और आगे तब एलिय्याह ने अपनी चद्दर पकड़कर एक ली जी। और जल पर मारा, तब वह इधर-उधर दो भाग हो गया। हालेलुया। यह चमत्कार, यह चमत्कार। अब हो सकता है गुस्सा भी हो गया होगा एलिय्याह ना, ये आदमी पीछे से नहीं छोड़ता यार, और इसलिए क्या किया उसने, क्या किया, वो यरदन नदी पे क्या किया, चादर जो पकड़, चादर था ना पहले लोग, अभी भी बहुत गांव में अगर हरियाणा क्षेत्र में जाते तो उधर दिखता ज्यादा चादर, मोटा चादर ओढ़े, चादर ओढ़ा तो उसको ऐठा और क्या किया, गुस्से से सकता मारा है ना, गुस्से से हो सकता मारा होगा। अब कैसे मारा कोई झाग नहीं लगता, पर मेरे कैसे लगा कोई आदमी पीछा नहीं छोड़ रहा है, अब उसमें आपका दिमाग ठीक ठाक रहेगा, जिससे किसी से आप पीछा छुड़ाना चाह रहे हो और वो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, उस समय दिमाग आपका ठीक रहता है। हेलो, अरे गुस्सा करते नहीं हो क्या? हाँ? बच्चा का जिद करने लगा तो और क्या क्या पता नहीं मुझसे निकल कर आता है। यहाँ तो हाँ समझ में आ रही बात है? और यहाँ पर एलिय्याह आया, दिमाग खराब हुआ, उसने क्या किया, चद्दर को ऐंठ लिया और मारा, कहाँ पर, जल में मारा, और जल क्या हो गया। हालेलुया। एलिय्याह के चादर में भी सामर्थ है। हालेलुया। एलिय्याह के चादर में भी आप प्रभु के लोग हो, कितनी सामर्थ है। सर्दी खांसी बुखार हो जाता तकलीफ में रहते हैं, प्रभु दूर क्यों नहीं हो रहा, दुआ करते हैं अलग ही नहीं हो रहा, किसी के लिए दुआ कर रहे कोई काम ही नहीं हो रहा, कुछ काम ही नहीं हो रहा है। प्रभु फिर लगता है प्रभु प्रार्थना को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। यह सामर्थ जो आप जो परमेश्वर की संगति में जब रहते हैं, मैं अक्सर चुंबक का उदाहरण देता हूं, अगर उसमें एक बार पिन को घिस दोगे, उसमें चुंबक का थोड़ी देर में घिस दोगे, 2 मिनट में उसमें चुंबक का गुण आ जाता है। हम कितने साल से मसीही हैं, कितने साल से विश्वासी हैं, और ऐसे पास्टर लोग चिल्ला चिल्ला कर आपको सिखाते बताते, उसके बाद भी कोई भी परिवर्तन नहीं है। कोई भी कितने साल से 2 भाग यहाँ पर अद्भुत काम हो गया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के साथ आप रह रहे हो, अभी तक तो आपको कई लोग तो बिल्कुल पास्टर पर ही आधारित है। मैं कहता पर दुआ तो करो, आप लोग अपना काम करो, कब सीखोगे? अभी तो ये अब रोटी जब खाने लगे ना, जो अभी तक तो स्वर्गीय बनना मिल रहा था, खा रहे थे, पर तो मेहनत करना पड़ेगी। हम वो नहीं करना चाहते। परमेश्वर से कहा बेटा मैं कब तक तुमको देता रहूं, कब तक तुम पासवानों के पीछे सेवकों के पर आधारित, कलीसिया कब तक सेवा और पासवानों पर आधारित बना रहे? आप कब परमेश्वर से प्रार्थना करना सीखेंगे? आपका विश्वास कब मजबूत होगा कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है? कब आपके द्वारा अद्भुत कामें होंगी? कलीसिया इस बात पर विचार करें। हम आधारित ना रहे। मैं हमेशा कहता कि हम जो दुआ करते हैं इसका मतलब नहीं कि हम सामर्थी हो गए। वही प्रभु है जिससे आप भी बात कर सकते हो, आप उसके भी संतान। मैंने बता रहा था ना कि परमेश्वर का एक संतान नहीं है, एक लौता पुत्र यीशु मसीह भी नहीं, अब तो बहुत सारे पुत्री हो गए। प्रभु के अधिकार है ना, यीशु मसीह आया दुनिया में काम किया, अद्भुत काम किया कि नहीं किया? क्यों? क्योंकि परमेश्वर का बेटा था। आप भी तो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। कब अद्भुत कामें होंगी, कब लोगों का जीवन बदलेगा? और उसका कारण क्या है? क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? उसका कारण है कि मेरे जीवन में ही बातें नहीं, मेरे जीवन में ही बातें नहीं जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में था। एक मिसाल था प्रभु का प्रेम यह था कि उसने मेरे लिए और आपके लिए अपनी जान दी। इतना प्यार। आपके दुश्मनों से ऐसा प्यार कर सकते नहीं कर सकते, इसलिए अद्भुत काम नहीं हो रहा।
विरोधियों से आपके ढेर सारे दुश्मन है ना। मैं कहता शैतान के सिवा को मेरा दुश्मन नहीं है, सब मेरे अच्छे मित्र है। शैतान को छोड़ और कोई दुश्मन नहीं। हमारे कई दुश्मन हैं, कई और से हमारी बनती ही नहीं। 36 का आंकड़ा है ना। एक भाई वहां बैठा था, एक भाई इधर बैठ गया, एक बहन वहां बैठी थी, एक बहन इधर बैठ गई। क्या करे, शकल देख नहीं पाता। हमको क्या करना, हम तो आराधना करने आते हैं भाई, दुआ प्रार्थना करना आता, हम अपने काम से काम, हमको क्या करना है। ऐसी आराधना है, कोई मतलब नहीं है। जहाँ बहन के प्रति प्रेम नहीं, भाई के प्रति प्रेम नहीं, और हम तो प्रभु, हमको क्या करना है, हम तो आराधना से मतलब हमको जाते हैं, आराधना करते हैं। अरे आपकी आराधना स्वीकार नहीं होगी। किसकी भेंट ग्रहण नहीं की, किसकी भेंट ग्रहण नहीं किया, हाबिल का, कैन का कि हाबिल का। क्यों ग्रहण नहीं किया, क्यों ग्रहण नहीं किया। कड़वाहट जीवन में है, परमेश्वर आपकी कितनी भी अच्छा स्तुति कर लो, आराधना कर लो, खूब नाचो, खूब कूदो, खूब हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड करो, कोई फायदा नहीं। वो आपका एक्सरसाइज हो सकता है, उससे कुछ नहीं। एक्साइटेड मत हो जाओ इतना एकदम से प्रभु के वचन को लेकर। कल बहुत सारी देखते हैं पास्टर स्थिर नहीं रह पाता है ना, क्या कर डाले ऐसा लगता है। मेरे प्रिय, ऐसी हरकतें नहीं। प्रभु से प्रेम करो, और प्रभु से प्रेम करने के पहले क्या करो, वो कैसे दिखाई देगा, जो शत्रुओं से प्रेम करता। हालेलुया। ऐसा नहीं शत्रुओं से प्रेम करने मतलब वो तो शैतान से प्रेम करने लग जाए। शत्रुओं से प्रेम करने का मतलब शैतान से प्रेम नहीं, ठीक है। वो तो क्या शत्रु है क्या, उसके बारे में यीशु मसीह नहीं बोला, ठीक है, उसके बारे में यीशु मसीह। मेरे प्रियो, मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि आपको और मुझको परमेश्वर ने अभिषेक दिया है। ये अभिषेक का स्थान है। गिलगाल कहाँ का क्या स्थान है, अभिषेक का स्थान है। यहाँ किसी को अगर कितना भी दुर्बल और कमजोर क्यों ना हो, अगर ये स्थान में आ गया गिलगाल में, परमेश्वर का इस अभिषेक आपके जीवन में पाएगा। हालेलुया। क्या हम इस अभिषेक को लेने को तैयार? गिलगाल में हो तो ये वो स्थान है जो अभिषेक का स्थान है। और इसी जगह पर मालूम किसका अभिषेक हुआ, साउल का अभिषेक को भी नहीं देखते। इजराइल का, इजराइल का पहला राजा किसने अभिषेक किया, शमूएल। बहुत सारे काम हुए। एलिसा भी है, बहुत सारे चमत्कार किए गिलगाल में भी। एलिया भी बहुत सारे चमत्कार किए। प्रभु के दासों का ये स्थान था जो जिसके बारे में 50 के बारे में बात है कि समय आगे बहुत बढ़ता चला जा रहा है, तो इस बात को बताकर खत्म करूंगा। ये 50 लोग कौन थे, ये शिक्षा का स्थान, अभिषेक का स्थान, लिख ले नोट कर रहे तो, अभिषेक का स्थान और एक शिक्षा का स्थान, जहां से बहुत सारे चेले निकले। हालेलुया। एलिया के 50 लोग कौन थे, हेलो, ये 50 लोग और कौन थे, एलिया तो एलिसा तो चेला था ही, ये 50 लोग और कौन थे। अरे स्कूल था यहाँ पर जहां परमेश्वर के वचन की शिक्षा दी जाती थी, जिसका चेला एलिसा था और उसके साथ बहुत सारे चेले और थे। मतलब वहां पर यह शिक्षा का स्थान था, भविष्यवक्ताओं का स्कूल कहना चाहिए। क्या लिखा, 4:38 पढ़ेंगे, इसी का जो पढ़ रहे थे राजा का है, क्या उसी में, हेलो जल्दी से पढ़े इसको, समाप्त करिए जी। अब ध्यान से सुने, यहाँ पर कौन आया है, एलिया नहीं है, यहाँ पर एलिशा है, और लिखा है उसके बारे में, तब गिलगाल को लौट गया। हाँ, उस समय देश में अकाल था। हाँ जी। और भविष्यवक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे। हाँ जी। और उसने अपने सेवक से कहा, हड्डा चढ़ाकर, अभी एलिशा के पास 20 चेला लोग हैं, ठीक है, ये भी गुरु बन गया। एलिशा के जाने के बाद में क्या हो गया, एलिया के जाने के बाद में एलिशा भी गुरु बन गया। अब उसके चेले हैं, और क्या कह रहा है, हाँ आगे, हड्डा चढ़ाकर भविष्यवक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। हाँ। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया जी। और कोई जंगली लता पाकर अपनी अंकवार पर जंगली फल तोड़
घर में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर 2 आश्चर्य कर्म हुआ, ठीक है, 2 आश्चर्य कर्म यहाँ पर हुआ। तो ये वो जगह है जो आश्चर्य कर्म का स्थान है ना। ये वो जगह है जो शिक्षा पाने का स्थान है। यहाँ पर उसके लिए बहुत सारे चेले तैयार किए गए, जहां पर परमेश्वर के वचन की शिक्षा दी जाती है, परमेश्वर के वचन की शिक्षा दी जाती है। और इसी क्षेत्र में उन्नमान कोड़ी के बारे में जानते हैं ना, हेलो, उसका भी है यही, वो भी कहाँ डुबकी मारने बोलते, यर्दन में, गिलगाल के क्षेत्र में, यर्दन नदी में जाके डुबकी मार, ठीक हो, ठीक है। बहुत सारे काम परमेश्वर ने इस जगह पर किए, और इसलिए मैंने कहा कि जीवन में एक गिलगाल का होना आवश्यक है। हालेलुया, समझ में आ गई बात? क्यों मैं कह रहा था गिलगाल 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 गिलगाल? बहुत सारी लिस्ट है मेरे पास, बहुत सारे, अगर घंटों आप प्रचार कर सकते हैं मेरे प्रिय। मैं कहता परिवर्तन का स्थान, जब परिवर्तन होगा आपके जीवन में, वो दिखाई देनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए। अगर वो नहीं हुआ है अभी तक से, तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। वो समस्याएं आपके जीवन में बढ़ती चली जाएगी, उस पर आप जय नहीं पाओगे। एक गलती मूसा का करांदे से बची, ठीक है, एक गलती आपकी स्वर्ग से आपको बची हो सकती है। तो फिर अब विचार कर लो, दुश्मनी निभा लो भी एक दूसरे से, है ना। चर्च आओ, दुआ प्रार्थना करो, लोगों से मिलो जुलो, सबके दुआ करो, सबके दुआ कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, है ना, वचन पढ़ रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, संगति सब कर रहे हो, पर कलीसिया में 2-4 लोग से जिनसे अपनी गलती भी, ठीक है, तो नाम लिखवा लो, फिर स्वर्ग में आओ। हो गया ऐसा? कोई चमत्कार नहीं होने वाला है, सारा कार्य व्यर्थ हो गया, सारा काम। बाइबल में बहुत सारी चीज, एक गलती आपको, एक गलती जो है आपको नरक का दरवाजा खोल दी, है ना। प्रभु से कहा, प्रभु मैंने क्या क्या नहीं किया, कितने दुष्ट आत्माएं निकाली, है ना, कितने दुष्ट आत्माएं को प्रभु मैं निकाली हूँ, कितने लोगों को प्रभु मैंने चंगा कर दिया, है ना, मुर्दे भी जिंदा हो गए, इतना बड़ा काम हो गया, दुष्ट आत्माएं भी निकाल दी मैंने, बीमार भी चंगा कर दिया, मेरी प्रार्थना से लोग बचाए गए हैं। अरे वो तो बचाए गए, तू तो बचाया नहीं गया, तेरे वचन सुनाने से वो तो बच गया, वो तो स्वर्ग के अंदर में है, परंतु तूने क्या किया? तूने तो भेदभाव किया है, कलीसिया में भेदभाव है, इसलिए बेटा तेरा कोई स्थान, चमत्कार होगा बेटा, अच्छा कीजिए, है ना, पर यहाँ चमत्कार नहीं हो सकता, यहाँ पर चमत्कार नहीं होगा। क्या आप चाहते हो कि प्रभु आपको ऐसा बोले कि मैं तुमको नहीं पहचानता? जाओ भाई, कहाँ जाओ, कहाँ? नरक का दरवाजा खुला है, बड़ा वाला जगह है ना, भट्ठा जल रहा है आग में, और उसी के साथ जिंदगी बती है ना, ठीक है। मेरे प्रियो, इस बात को मुझको और आपको विचार करना पड़ेगा। जीवन में एक गिलगाल का होना आवश्यक है। मेरा जीवन अगर गिलगाल बन गया, वहाँ पर चमत्कार भी होगा, वहाँ पर आनंद भी मनाओगे, वहाँ पर बहुत सारे काम होंगे। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु से कहो, प्रभु मेरा जीवन गिलगाल बना। हालेलुया। जहाँ पर बहुत सारे लोग शिक्षा को पाए, वचन को, मेरे जीवन को देखकर लोगों का जीवन बदल जाए। अरे क्या बस बेहतरीन आदमी, क्या बेहतरीन है। अभी चुनाव में पैसा बटा कितने लोग लेते हैं? हेलो हेलो, यही लालच बुरी होता है। प्रभु ये सब देखता है ना, ठीक है। मेरे को कोई बता रहा था, मेरा भी नाम लिस्ट में था, हाँ मेरा भी नाम लिस्ट में था पैसा बटने का। तो लीडर ने देखा, हमारे अध्यक्ष महोदय देखे, लीडर बोले ये पास्टर का नाम मत काट दो, सज्जन आदमी कैसे उसको पैसे दो? कौन गवाही दे रहा है? ऐसी मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट ये बता रहा हूँ इस बात को। उनको मालूम है ये चीजें वो लोग नहीं करेंगे, नहीं करते। ऐसी गवाही आपकी है क्या? ऐसी गवाही है क्या? आप अगर गिलगाल में हो तो ये गवाही, ऐसी गवाही होनी चाहिए कि लोग आपको बोले कि ये बहुत अच्छे, जैसा दिखता, जैसा अच्छा, बहुत अच्छा सज्जन आदमी है, बहुत अच्छा लगता है। आपके बारे में लोग ऐसे बोले, विचार करें, मिले। आपके जीवन में जब तक लोग प्रभु को नहीं देखेंगे, ये बात नहीं करेंगे। समस्या ये है कि हमारे जीवन में लोग प्रभु को देख नहीं पाते। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हमारा जीवन गिलगाल बन जाए। हालेलुया। हमारा जीवन
गिलगाल बन जाए और बहुतों के लिए हम आशीष का कारण बने, बहुतों के लिए उदाहरण का कारण बने और बहुतों के लिए स्वर्ग में जाने का कारण बने। हालेलुया। परमेश्वर आपके मछली पर हम सबको आशीष दे। अपने स्थान में खड़े जाए, प्रभु से प्रार्थना करें और कुछ समय हम इन बातों को परमेश्वर से कहें कि प्रभु मेरा जीवन को तू ऐसा बना दे कि मेरा जीवन गिलगाल बन जाए। प्रभु आज तक मेरा जीवन यर्दन के बाहर था और बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी पीड़ा और मेरे जीवन के कारण बहुत से लोग पीड़ा उठाते रहे। मैं दूसरों के लिए तकलीफ का कारण था, दूसरों के लिए पीड़ा का कारण था प्रभु, परंतु आज मैं प्रभु चाहता हूँ मेरा जीवन गिलगाल बन जाए और जहाँ से बहुत से लोग आशीष को पाए, बहुत से लोग आशीष को पाए, बहुत से लोग चंगाई को पाए, बहुत से लोग वचन की शिक्षाओं को पाए, बहुत से लोग प्रभु परमेश्वर से सुसमाचार को पाए। प्रभु ऐसा मेरे जीवन को बना दे। और जो प्रभु से आप कहें प्रभु आपके जीवन को सफल है। हो दुश्मनी निभाने का समय चला गया, जो होना था वो हो गया, परंतु अब परमेश्वर से कहें प्रभु मुझे नया बना दे, प्रभु मुझे नया बना दे। मैं नया बनना चाहता हूँ, मैं नया बनना चाहती हूँ। परमेश्वर मेरे जीवन में परिवर्तन कर। परमेश्वर मेरे जीवन में ये बुराइयां हैं प्रभु, इस बुरी लत से मैं आजाद नहीं हो पा रहा हूँ प्रभु, परंतु परमेश्वर आज तक मैंने प्रयास किया प्रभु, परंतु प्रभु परमेश्वर मैं चाहता हूँ मेरे जीवन से प्रभु आप इस बातों को निकाल दे। प्रभु परमेश्वर आप प्रभु से कहें प्रभु मेरे जीवन से मैंने प्रयास किया, असफल हो गया प्रभु, परंतु अब परमेश्वर मैं चाहता हूँ खुदा कि आप मुझ में इस बुराइयों को निकाल दे। खुदा मैं अपना प्रयास प्रभु नहीं, मेरे प्रयास से काम नहीं हो पाया, परंतु प्रभु तू निश्चय मेरे जीवन में इस बातों को, इन बुराइयों को दूर कर देगा। आप प्रभु से जब इन बातों को कहेंगे मेरे प्रियो, निश्चय उस अद्भुत कामों को देखेंगे, निश्चय प्रभु के अद्भुत कामों को देखेंगे। एलिशा के काम के द्वारा बहुत सारी आत्माएं बचाई जाए गई, एलिया के काम के द्वारा बहुत से लोग प्रभु को जाने, बहुत से चेले तैयार किए गए। आपके जीवन के द्वारा भी बहुत से लोग प्रभु के काम के लिए तैयार होंगे। इस बात को आप जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हो प्रभु के जीवन के द्वारा बहुत से लोगों को तैयार करेगा। आप अपने जीवन में जो काम को देख रहे हैं, कठिनाइयों को देखते हैं, परिवार में वो बहुत सारे विरोध को देखते हैं, वो सारे विरोधों को परमेश्वर दूर कर देगा। जो विरोध करता है वही प्रभु की गवाही देने को लिए खड़ा करेगा। आप प्रभु के पास आए, प्रभु के पास आए, प्रभु को अपना जीवन दे और प्रभु को कहें प्रभु ये जीवन मेरा आपका है प्रभु, इसे अपने जैसा बना दे, अपने जैसा बना दे प्रभु। मेरी यही इच्छा है प्रभु, मैं चाहती हूँ प्रभु, मैं चाहता हूँ खुदा बाप, मैं सफल नहीं हो पाता प्रभु क्योंकि प्रयास मेरा है प्रभु। मैं चाहता हूँ खुदा कि प्रभु मैं आपके साथ मिलकर प्रभु प्रयास करूँ और मुझको मैं जानता हूँ कि ये सारी चीजें मेरे जीवन से हो जाएगी, सारी बुराइयां खत्म हो जाएगी। जब तू आएगा प्रभु मेरे जीवन से सारी बुराई को प्रभु, जब तू आएगा मेरे जीवन में, मेरे जीवन से सारी बुराइयां चली जाएगी, सारी बुराई चली जाएगी प्रभु परमेश्वर। प्रभु से विनती करें, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद राजा। आपके बच्चे आपसे कुछ कह रहे हैं प्रभु, आप उनकी प्रार्थना को, उनकी विनती को आप सुने परमेश्वर और उनके जीवन में एक अद्भुत काम करे प्रभु, एक अद्भुत काम करे प्रभु, उनका जीवन गिलगाल बन जाए प्रभु और बहुत सारे अद्भुत कामों को देख सके, अपने जीवन के द्वारा बहुत से अद्भुत कामों को देख सके। ये मेरी प्रार्थना है प्रभु, अपने बच्चों को आशीष दे प्रभु, जो पूरे सप्ताह प्रभु परमेश्वर का जब अलग अलग रहते प्रभु, हमारी ये प्रार्थना है खुदा कि जहाँ भी रहें तेरी उपस्थिति में बने रहें, तेरे हमारे जीवन से तेरी महिमा होने पाए, तेरी सेवा होने पाए, हमारे जीवन में लोग तुझे देख सके प्रभु। ऐसे मेरी प्रार्थना है। जितने लोगों ने गवाहियां दी हैं नहीं दे पाए प्रभु, उनके गवाहियों को, उनकी प्रार्थना को, उनके मन की बातों को तुझे जाना है परमेश्वर। अद्भुत काम उनके जीवन में आप करें, अद्भुत काम को जीवन में करें प्रभु, लोगों के जीवन में परिवर्तन हो, लोग चंगाई को पाए, छुटकारा को पाए, दुष्ट आत्मा से आजाद हो और परमेश्वर तेरी गवाही को दे सके प्रभु। ये मेरी प्रार्थना है प्रभु परमेश्वर। हमारे बहन के लिए दुआ करते प्रभु, खासकर अपनी बहन शपथ के लिए दुआ, काफी दिनों से प्रभु पीड़ा में है प्रभु परमेश्वर पिता, आप उस पर चित्त लगाए खुदा, और प्रभु परमेश्वर अपनी बेटी को आप स्पर्श करें और प्रभु परमेश्वर तेरी चंगाई की सामर्थ उसके जीवन में प्रबल हो। पिता परमेश्वर आपकी बेटी है, उन पर दया करो। और जितने भी लोग पीड़ित हैं, तकलीफ में हैं, जो नहीं इस जगह पाए, सारे विषयों को खुदा मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, मेरी प्रार्थना को तूने सुना। जब यहाँ से विदा होते हैं प्रभु, पूरे सप्ताह तेरे वचन की जुगाली करते रहें और परमेश्वर पिता अपने आप में प्रभु उस अभिषेक को हमारे जीवन में हम ले खुदा, जो तेरी ओर से बह रही है परमेश्वर। ये विनती और प्रार्थना है, सारा आदर महिमा आपको देते खुदा। धन्यवाद प्रभु, तूने प्रार्थना को सुना। महिमा आदर गौरव पराक्रम यीशु मसीह आपको देते हैं। धन्यवाद के सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से।
हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मीठी संगति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, दास और दासियों के साथ इस राजा जब तक कि आपका दोबारा आगमन ना हो, हम सबों के साथ बने रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक दूसरे से मिल सकते हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें।